नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन आज अनुराग ठाकुर करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और आज लगातार जो चुनावी अभियान है वो लगातार अब आगे बढ़ रहा है। आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में सीटों पर मतदान होना है, जो आम चुनाव का लास्ट फेज भी है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक पारा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस क्रम में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज जनसंपर्क करेंगे। और जो सूची सामने आई है उनके कार्यक्रम की, उसमें आपको बता दें, ऊना विधानसभा के कार्यक्रम के अनुसार 8 बजे से लेकर शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक के अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जहां जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू होंगे और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता के समक्ष पेश करने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेता हैं और एक हैवीवेट अपने आप में उम्मीदवार हैं, जिन्हें हमीरपुर से एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और यह पोस्टर सामने आया है जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो बतौर प्रत्याशी हमीरपुर में इस वक्त उतरे हुए हैं, वो दरअसल आज जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में होंगे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं और इस क्रम में ऊना विधानसभा में उनके आज कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग में देश में 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि लगभग चुनाव पूरा हो चुका है और अब एक आखिरी फेज, और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि 1 तारीख को देश में 7वें चरण के तहत आखिरी चरण में मतदान होना है और उसमें हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें भी शामिल हैं। इसी के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी मतदान कराया जाएगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, आज जनसंपर्क करेंगे ऊना विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का। और हमारे संवाददाता पंकज खतना हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हैवीवेट उम्मीदवार हैं, आज जनसंपर्क कार्यक्रम करेंगे ऊना विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का। किस तरह से उनका कार्यक्रम रहने वाला है? और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो चुनाव प्रचार है वो अब आखिरी चरण में है, क्योंकि देश में आखिरी चरण मतदान का बाकी रह गया है। किस तरह से राजनीतिक पारा नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश का अब? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आपने बताया कि अनुराग सिंह ठाकुर का आज ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा है। कल वो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में थे और साथ में अंब में थे, क्योंकि वहां पर अमित शाह आए हुए थे। और जहां तो कल तो बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आयोजित की गई है उनके पक्ष में। पर लेकिन आज डोर टू डोर, क्योंकि सतपाल सिंह रजादा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ऊना से संबंध रखते हैं, तो इस कारण ऊना में अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो ज्यादा ताकत जो है वो लगा रहे हैं। और आज डोर टू डोर भी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। कई गाँव में, ऊना के देला हो गया, हो गया, इन गांव में जो है अनुराग सिंह ठाकुर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। और साथ में सतपाल सिंह सत्ती भी रहेंगे जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे इस दौरान जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत। ऊना विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का आज दौरा करेंगे अनुराग ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हिमाचल में आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, बैक टू बैक उनकी 2 रैलियां प्रस्तावित हैं आज हिमाचल प्रदेश में। और इस क्रम में आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। हिमाचल के दौरे के तहत बैक टू बैक 2 रैलियां नाहन और हमीरपुर में
विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाहन में चुनावी रैली को संबोधित किया था और एक बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद रही थी। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती कि किस तरह से कांग्रेस इन रैलियों के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आएगी। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। पंकज कतना हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। पंकज, कई बड़े नेता हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ अब केंद्रीय नेता भी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, किस तरह से जानकारी इन कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल जो है वो गर्माहट की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व लगातार हिमाचल का रुख कर रहा है, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है। उसी चरण में कल अमित शाह और परसों जो है पिछले परसों प्रधानमंत्री आए थे, और अब अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऊना पहुंच रहा है और लगभग 1 बजे यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित राहुल गांधी जो है वो करने जा रहे हैं। वो सतपाल सिंह रजादा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे, और उसके साथ साथ उपचुनाव भी हिमाचल में हो रहा है, तो उसके 2 उम्मीदवार ऊना जिला से संबंध रखते हैं, एक गगरेट से और एक कुटलैहड़ से। तो विवेक बिक्कू कुटलैहड़ से हैं और गगरेट से राकेश कालिया, तो उनके पक्ष में भी स्वाभाविक तौर पर ये जो है वोट करने की अपील करेंगे, ताकि कांग्रेस की सरकार को और प्रदेश में जो है वो मजबूत बनाए। पंकज जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियों को सफल बनाने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं? चूंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की रैली नाहन में हुई थी, एक बड़ी भीड़ उमड़ी थी, ऐसे में कांग्रेस के सामने भी चुनौती है ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की। किस तरह की तैयारियां हैं? जी, जितनी जानकारी हमें मिल रही है तो उसके मुताबिक कुटलैहड़ और गगरेट से काफी लोगों को, जो वहां के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, वो अपनी गाड़ियों के माध्यम से रैली स्थल पर पहुंचाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और साथ में जहां पर रैली हो रही है, जनसभा हो रही है, उस ग्राउंड को पूरा ही कांग्रेस में कर दिया गया है। यहाँ पर जगह जगह ध्वज, झंडे और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही है। और ऊना सदर से जो पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल सिंह रजादा, वो भी अपना दमखम आज दिखाने के लिए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने का प्रयास करेंगे। तो माना जा रहा है कि लगभग काफी संख्या ये जुटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल की रैली बहुत कुछ तो उसको लेकर कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। यहाँ बिल्कुल पंकज, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नाहन से हमारे संवाददाता देवेंद्र परमार अब हमारे साथ, देवेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, राहुल गांधी कांग्रेस नेता आज हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां बैक टू बैक करने जा रहे हैं। बीते दिनों नाहन में भी पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया था, बड़ी भीड़ उमड़ी थी। इस दिशा से देखा जाए तो एक तरह से मुकाबला कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का भी नजर आता है। बहरहाल आज की रैली की तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? जी, लगता है देवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, नाहन और हमीरपुर में विशाल रैली का आयोजन आज कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सरका घाट के दौरे पर हैं, जहां जनसंपर्क कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिनाने का काम विक्रमादित्य द्वारा किया जाएगा। और देखिए, जनसंपर्क कार्यक्रम की जो जानकारी सामने आई है वो आपको बता दें, किस तरह से सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और उसी तरह से दोपहर बाद तक ये जनसंपर्क कार्यक्रम अलग अलग इलाकों में आज जारी रहेगा। विक्रमादित्य सिंह के जनसंपर्क कार्यक्रम की बात करें, सरका घाट के साथ साथ अन्य जो इलाके हैं, गोंटा, 4 जगहों पर कार्यक्रम है, ढलवान, ये तमाम वो इलाके जहां पर आज विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि मंडी से विक्रमादित्य उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, हैवीवेट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रदेश सरकार में, और उन्हें मौका दिया है। यहां से उनकी मां अभी तक सांसद रही हैं बाई इलेक्शन जीतने के बाद, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने विक्रमादित्य सिंह पर दांव चला है। किस तरह से क्या कुछ रहता है आने वाले समय में इस सीट का हाल, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस लिहाज से बना है चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को यहां से मैदान में उतार दिया है।
बहरहाल बड़ी खबर, अहम जानकारी, विक्रमादित्य सिंह आज जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। और आपको बता दें, बलद्वाड़ा, गोंटा, ढलवान, सरका घाट, इन तमाम जगहों पर विक्रमादित्य जनसंपर्क करेंगे। और मंडी से हमारे संवाददाता धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ इस पूरी खबर पर। धर्मवीर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, साथ ही साथ बड़े परिवार से ताल्लुक, उनकी मां अभी तक इस सीट से सांसद रही हैं। बड़ा ही दिलचस्प फाइट यहां पर नजर आ रहा है, चूंकि कंगना रनौत उनके सामने उतरी हुई हैं। किस तरह से पूरा मुकाबला यहां पर बना हुआ है और आज के कार्यक्रम क्या कुछ हैं? जी, बात करें तो दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों ही युवा चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं वीरभद्र सिंह परिवार से जो है राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य सिंह युवा नेता कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और लगातार जो है दोनों ही दलों के द्वारा जो है चुनावी जनसभाएं भी आयोजित की जा रही हैं और जनता को जो है अपनी ओर आकर्षित करने की जो है कोशिश की जा रही है। दोनों ही दलों के नेताओं द्वारा लगातार चुनावी रैलियां जारी है। मंडी संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर यह सीट हमेशा ही राजा रजवाड़ों की सीट रही है। यहाँ पर 13 बार जो है राज परिवारों के नेता ही जो है चुनकर सामने आए हैं। आज की बात करें तो आज भी जो है यहाँ से सांसद जो है प्रतिभा सिंह है, जो राज घराने से संबंध रखती है। तो कड़ा मुकाबला दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें जो 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से 12 सीटों पर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिनमें से जो 8 सीटें हैं वो मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट है, 9 सीटें मंडी संसदीय क्षेत्र की है। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो अगर बात करें तो यह गढ़ जो है पिछले 2 दशकों से यह गढ़ कांग्रेस का माना जाता रहा था। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय से 2 पिछले विधानसभा चुनावों की, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है चुने हुए विधायक जीत कर आए हैं। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पूरा समर्थन मिला है और उपचुनावों में ही कांग्रेस जो है अब ये सीट जीत पाई है। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज के दौरे की बात करें विक्रमादित्य सिंह की, तो 4 जो है जनसभाएं विक्रमादित्य सिंह करने वाले हैं, जिनमें बलद्वाड़ा, सरका घाट, गोंटा और ढलवान। यह जो सरका घाट विधानसभा क्षेत्र के तहत जो है आते हैं सभी एरिया, इनमें जो विक्रमादित्य सिंह अपनी चुनावी जनसभाएं संबोधित करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कई इलाकों में आज जनसंपर्क कार्यक्रम करेंगे विक्रमादित्य सिंह और उसके तहत लोगों से रूबरू होंगे। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और साथ साथ प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के सामने रखने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान है और इस बारे में ज्वालामुखी उपमंडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि होम वोटिंग में 85 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की वोटिंग 29 मई तक कराई जाएगी। उधर बीजेपी कार्यकर्ता आश्रय शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य में अपनी हार देखकर बौखला चुके हैं। तो उन्होंने विक्रमादित्य के कंगना रनौत पर दिए बयान की भी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह की सोच दूषित है। तो मैं समझता हूं कि मात्र मंडी के लोगों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बौखलाहट है, क्योंकि वे इस चीज को भाप रहे हैं कि मंडी की बेटी कंगना रनौत के लिए एकजुट होती जा रही है। और जहां 9 विधानसभा उनको दिख रही है कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए और कंगना रनौत जी के लिए और पंडित सुखराम जी का योगदान जो इस जिले में महत्वपूर्ण रहा है, उसको याद कर जब सारे वो देख रहे हैं कि 9 विधानसभाएं हमारी इकट्ठी हो रही है, तो बौखलाहट में जो है ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना जी जो है दूषित है और जितने
मंदिरों में वो भ्रमण कर रही है, वो मंदिर भी दूषित हो रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, महोदय, दूषित आपकी सोच है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 7वें चरण में चुनाव होने हैं और इसको लेकर दिग्गजों का चुनाव प्रचार और अब तेज हो चुका है, जिसमें सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत राणा का भी चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। रंजीत राणा नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस का 100 में से 99% जो है वो मेरे साथ है। कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं और वो खुद जनसभाएं कर रहे हैं और मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ तो भूचाल आने वाला है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पूरी कांग्रेस जो है कंधे से कंधा मिला करके जुट गई है और टूट के पड़ गई है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में। और इसका रिजल्ट जो है 1 तारीख को आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा और 4 तारीख को इसका रिजल्ट भी निकल जाएगा और यहाँ से मैं भी जीतूंगा और जो 5 सीटें बाकी बची हैं वो भी जीतेंगी। और हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो मान सम्मान है हमीरपुर जिले का, वो हम नीचे नहीं गिरने देंगे, ऊपर चढ़ा के रखेंगे उसको। लोकसभा चुनाव को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के मतदान को लेकर घर से मतदान अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान में हिमाचल प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की शुरुआत की गई है। चुनाव आयोग की ओर से होम वोटिंग की सुविधा जारी रहेगी 26 मई तक। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो टोटल हैं 347 पोस्टल बैलेट्स हैं जो कि वोट्स डलवाए जाएंगे, जिनमें से 40 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल वोटर्स के हैं, जिसमें 8 डिफरेंट तरह के सर्विसेज के लोग हैं जो कि उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उनकी भी वोटिंग आज से शुरू है एंड आई एम इन्फॉर्म्ड अराउंड 7 से 8 लोग उसमें भी वोट डाल चुके हैं। सिमिलरली जो सीनियर सिटीजन के वोटर्स होते हैं जो 85 प्लस थे, जो कि होम वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, उसमें हमारे पास 258 एलिजिबल वोटर्स थे जिनके लिए पीबी प्रिपेयर किए गए थे, तो वो अपने मतदान का उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह जो डिसेबल्ड लोग थे हमारे, जो विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले, उसके हमारे पास 49 वोटर्स थे कि जिनको पीबी के द्वारा वोट करने की फैसिलिटी है। उन 49 में से अराउंड 19 लोग हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। सिरमौर में साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से साइकिलिंग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मतदान करने के लिए लोग प्रेरित कर रहे हैं। ये जानकारी जिला सिरमौर साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि आज से पांवटा ऐतिहासिक गुरुद्वारा मैदान से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें बुजुर्ग, महिला, युवा सभी वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं। आने वाली 26 मई को इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश की तरफ से हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में एक साथ साइकिलिंग इवेंट वोट जागरूकता अभियान के लिए कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारी सिरमौर साइकिलिंग एसोसिएशन का सौभाग्य है कि हमें इलेक्शन कमीशन का सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सिरमौर साइकिलिंग एसोसिएशन हम ये रैली जो करवा रहे हैं, ये हमारे इसमें 250 से 300 साइकिलिस्ट भाग के लिए है और इसमें हम बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं और सबके लिए कैटेगरीज बनाई हैं। और जो हमने रूट बनाया है वो 12 किलोमीटर का रूट बनाया है, जिसमें हमारा पौंटा साहब के आसपास जो हमारे गांव है, निहालगढ़, गोंदपुर, भुंगरनी, भेड़ेवाला, इन गांवों से होकर ये हमारी रैली आएगी। और इसमें हमारा प्रशासन ऑनरेबल डी साहब सिरमौर जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, एसपी साहब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एसडीएम साहब रहेंगे और हमारा प्रशासन रहेगा। तो हम सब लोग सहयोग करेंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि वोट का किस प्रकार से महत्व है, हर वोट की पावर क्या है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो उसके लिए हम ये रैली कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके जिला सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।